चलो निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। चले मत्त गज ज्योति गनेरा, प्राविट जलद मरुत जन पेरे। वरन वरन विरदेत निकाया, समर सूर जानकी बहु माया। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर वसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, चुभित पयो निधि कुदग डगमगही। उठी रेणु रवि गयो पछाई, मरुत थकित बस दाकुलाई। पवन पनो निशान घोरी विभाजे, प्रलय समय के घन जबला जागे। भीरि पनीत बाज सहनाई, मारु राग सुबति सुखदाई। के हरिनादि वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। कहे दसानन सुनो सुभट्टा, सुभट्टा वर्णन भालु कपिन के ठट्ठा। मैं हो मारियो भूप दुई भाई, अस कहि सन्मुख फौज रिंगाई। सुधि सकल कपिन तब पाई, धाये करि रघुवीर दुहाई। धाये विशाल कराय मरकट भालु काल समान। ते मानव सपच उड़ाहि भूधर, वृंद नाना बान ते। नक दसन सैल महा द्रुमायुध, सबर संक न मानहि। जय राम रावण मत्त गज मेघराज, सुजहु बखानहि। दुह दिस जय जय जयकार करि, निज निज जोरे जानि। बीरे बीरे रावहित रावणी बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। रावण रति विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सने। नाथ नरत नहीं तन बद त्राना, के विधि तप वीर हनुमाना। सुनो सखाया कृपा निधाना, जय जस जोई सो संदय माना। सौरज धीरज तेहि रत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परिति घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईस भजन सारथि सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान दरसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ज्ञान विज्ञान कठिन को दंडा। अमल चल मन द्रोण समाना, समझस नियम सील मुन नाना। कवच भेद विप्र गुरु पूजाई, विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीते कहाँ कितनो रिपुता के। महाजन अजय संसार रूप, जीत सकै सो वीर जाके। अस रस होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथी के बहुत से झुंड चले, मानो पवन के प्रति प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण किए हुए वीरों के समूह, जो युद्ध में बड़े शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हों। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है। वीर मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे हैं, समुद्र क्षुभित हो गए हैं, पर्वत डगमगाने लगे हैं। इतनी दूर उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। वेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। अब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम 30 वानरों के ठट्ठ को मसड़ डालो और मैं दोनों
राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों बाणों के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते हैं। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह का श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर उधर रघुनाथ जी की ओर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे कि हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य यह उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों को वश में होना और परोपकार ये चार सबके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी के रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फारसी है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम से बहुत से बाढ़ हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा के धाम और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋष वानर अपने अपने स्वामी को दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्षे गए पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश राम, कृपा सुख पुंज। उत प्रचार दस कंदर, इति अंगद हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाजय संसार रघुजीति सकई सो वीर, झाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखावति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्षे गए पद कंज। यही मिस होई उपदेश राम, कृपा सुख पुंज। सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। उत प्रचार दस कंधर, इति अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालपति, करे निज निज प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रघुभय चढ़े विमाना। हुमहु सुमारहे तुहि संगा, देखत राम चरित रंगा। सुबट समर रस दुई दिस माते, कपि जय सिर राम बल दाते। एक एक सन वीरहि पिशाचरे, एक अनेक मर्दि महिमा पारई। मारे काटे धरे पछारे, शीस तोरि शीसन सन मारे। उदर विदारति भुजा उपार्यो, गही पदे अवहि पटकि भय डार्यो। निश्चर भट महि
गाड़े भालू ऊपर ठाड़े देख बहु भालू वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे देखियो विपल काल जो क्रुद्धे कृतंत समान कपि संग सब सोचिन रावण मरदई निशाचर कटक बट बलवंत घनि जिम गाजई मारई चपेटई डाँटि दातई कम कोटिला तन मीजही किंचिक करही मरकट भालु खल बल करही जीवद जे खल छीजही गरिगाल तारे उर विदारे गले उतार अवरि मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही धर्मारु काटु पछार जोर गिरा गगन मई धरि रे राम जय राम सुनजो तृण कृषि कर कुलिश ते नर तृण सही सी निज दल में विचलत देखसि वीस भुजा दस चाप रति चढ़ी आए दसानन फिरो करिता दाप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान रावण और वृक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में ही था जो जहाँ और श्री रामचंद्र जी के रणोत्सव को उनकी लीला देख रहा था। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे थे। वानरों को श्री रामचंद्र जी का बल और इससे भी जयशील और जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और फिर सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत ही बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध होने हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान और वीर राक्षसों की सेना को योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं, लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगारते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकालकर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर सद्य आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण के वज्र और वज्र के तृण को वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। जिनकी सेना को विचलित होते हुए देखा है, तब 20 दशाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। धायो परम क्रुद्ध दस कंदर, सन्मुख चले दे बंदर। गही कर पादप उपल पहारा, डारनता परे कई बारा। लागई शैल वज्र तनु तासु, खंड खंड होई बूटैया सो। चला ना चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मित रावण अति कोपी। इति उत झपटि दपटि कपि, जोधा मर्दे लाग भयो अति क्रोधा। चले पराई भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमान। पाहि पाहि रघुवीर दुहा, गोसाई आखल काल की नाई। ते देखे कपि सकल पराने, दसौ चाप सायक संगाने। धनुषर निकर छाड़ स्यो, गर्ज में उड़ लागई। रहे पूरि सर धर नहीं, गगन दिशि
दिश विदिश कह कपि भागहि भयो अति कोलाहल विकट कपि दल भालु बुलाए आतुर रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हर निज दल विकल देखि कपि कसी विषंग धनु हाथ लक्ष्मण चले कुद्र होई नाय राम पद मार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम रेखल कामारे कपि भालु मोहु विलोक तोर मैं कालू खोजत रहो तो ही सुतघाती आज निपाति जुड़ा वही छाती हसी कही छाड़ो बाण प्रचंडा लक्ष्मण की सकल सतखंडा कोटि न्याय दुरावड़ डारे ती तिल प्रवान कर काट निवारे पुण्य निज बानन किन प्रहारा संजय भांज सारथी बारा सत सत सरसा मारे 10 बाला जे गिर शशंग जन प्रभसि भयाला सुत पुण्य सत सर मारा उर माही पर्यो धरनि तल सुधि कछु नाही उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी छाड़ से ब्रह्म दीन को सा जो सागी जो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर्यो वीर विकल उठाओ 10 मुख तुम बल महि मारे ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मिरज कनी तेजस उठावन मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन घनी देखी पवन सुत धायो बोले बचन कठोर आवत्या कपिन तनयो तोई तेहि मुष्टि प्रकार प्रहार प्रघोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्रोधित हुए काल के समान बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना में योद्धाओं को मसलते मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। उधर भालू जी और छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों प्रकार शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर सभ्य आकाश वृद्धि में बढ़ जा रहे हैं, छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो तृण के वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्मल को सबल और सबल को निर्मल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों से वज्र पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तो शरीर में लगते ही टुकड़े टुकड़े होकर फूट गए। अत्यंत क्रोधी तो रावण रथ छोड़कर चल खड़ा हुआ। उसके स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू के हैं, अंगद है हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जो लगते थे पृथ्वी आकाश और दिशा सवर्ण बाढ़ भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया है। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी है। रघुवीर करुणा सागर है, पीड़ितों के बंधु हे, सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नमाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी रेखल कामारिस कपि भालू
भालू मुँह बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहो तो ही सुतधारी, आज बिलोक जुड़ा वैधा। छाती अस कई छाड़े बाणिक चंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवाह करि काट निवारे। पुनि निज बाण कीन प्रहारा, संदन जमि सारथि मारा। सत सर मारे 10 भाला, गिरि जनु प्रभ सई ब्याला। पुनि सत सर मारा उर माही, पर उदरनि तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़स ब्रह्म कीन सो सांगी। सो ब्रह्म दट्ट प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी। सही पर्यो वीर विकट उठाऊ, 10 मुख अतुल बल महि मारे। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक शीस जिमि रज कंकनी। तेहि चैन उठावे मूढ़ रावण, जानि नहीं त्रिभुवन धनी। देखि पवन सुत धायु, बोला वचन कठोर। आवत कपिन हने तेहि मुष्टि प्रहार प्रचुर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उसको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे हैं। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ की शिखरों में सर प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उनकी छाती में मारे, उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्म शक्ति दी थी। ब्रह्म शक्ति की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उसके अतुल्य बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थी हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर ब्रह्मांड रूपी भगवान धूल के एक कण के समान विराजते हैं, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसों का प्रहार किया।